मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की चर्चा में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 1,10,000 रुपया या CIF का जो पैसा मिलता है तो उस पे समूह सदस्य कितना ब्याज देंगे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी कमेंट्स बॉक्स में पूछा गया है। तो आज हमारी टीम इसी चर्चा को लेकर बैठी है। आज हम लोग इस पे जानने वाले हैं कि आखिर इस 1,10,000 पर एक समूह सदस्य को कितना ब्याज देना है और समूह को कितना ब्याज देना है और ग्राम संगठन को ब्याज कितना देना है, और ये सारा पैसा किसका है और किसके पास जाने वाला है। तो आज हम लोग एक सारी बातों को एक साथ जानने वाले हैं। तो आज सीखने सिखाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अन्य दीदियों के साथ अवश्य शेयर करेंगे, जिससे भी उनकी सारी शंकाएं दूर हो सकें और उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो हम लोग चलते हैं और सीखने सिखाने की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस पैसे का जो लेन देन चलता है वो चलता कैसे है। तो हम दो चीजों पे तुलना करेंगे कि आखिर ब्याज दर क्या है और वापसी किस्त दर संख्या क्या है। क्योंकि कोई भी जब कोई व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, जब पैसा देता है या पैसा लेता है तो उसको दो वादा अवश्य करने पड़ते हैं। पहला, उसको ये बताना पड़ता है कि इसका ब्याज दर कितना होगा, और साथ में ये भी बताना पड़ता है लेने वाले को कि वो कम से कम या अधिक से अधिक कितनी किस्तों में वापस करेगा। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो देने वाला कभी भी आपको पैसा नहीं देगा। और इतना तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो सामुदायिक संस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। नंबर 1 पहला होता है हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जिसको हम CLF भी बोलते हैं। और इस CLF का जो भी लेन देन चलता है वो सीधा सीधा लेन देन चलता है उसका एक ग्राम संगठन के साथ, और जो ग्राम संगठन है उसका जो लेन देन चलता है वो चलता है समूह के साथ। और स्वयं सहायता समूह से जो भी पैसा मांगता है और जिसको भी पैसा मिलता है वो होता है हमारा सदस्य। तो इस प्रकार से हम ये जान चुके हैं कि कोई भी पैसे का लेन देन अगर स्वयं सहायता समूह में होगा तो सदस्य सबसे पहले क्या करेगा, अपनी किसी कार्य को करने के लिए स्वयं की पूंजी लगाएगा, और जब वो पूंजी उसके पास कम पड़ जाएगी तब वो अपने नज़दीकी के पास यानी कि स्वयं सहायता समूह के पास जाएगा, अपनी संस्था में जाएगा और वहाँ पैसे की मांग करेगा। तो क्या होगा कि अगर समूह के पास अपना खुद का पैसा है जितना उतना दे देगा, लेकिन अगर उसके पास खुद का पैसा नहीं है, कम पड़ गया है, तो वो जाएगा ग्राम संगठन के पास, उससे मांग करेगा, उससे मांगेगा। और जब ग्राम संगठन के पास अगर पैसा होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा, क्लस्टर के पास। तो क्लस्टर से मांगेगा। तो जो क्लस्टर की धनराशि है वो अपना क्लस्टर अब एक अपना विश्वास करके अपना किस्त बना के और कुछ ब्याज को निर्धारित करके ग्राम संगठन को देगा, और ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह को देगा और समूह सदस्य को देगा। तो यहाँ कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि समूह का सदस्य चाहे ग्राम संघ से डायरेक्ट पैसा ले या क्लस्टर से पैसा ले। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो चुकी है कि सीरियल इसी प्रकार से चलने वाला है। तो जब भी स्वयं सहायता समूह अगर सदस्य को पैसा देगा तो 12% पर ही देगा, और ये 12% वार्षिक है, यानी कि 1% मासिक। और साथ में कितनी भी धनराशि ली जाए समूह के सदस्य को 12 किस्तों में ही अधिकतम वापस करनी है, इसमें कोई समझौता होने वाला नहीं है। क्योंकि जो ग्राम संगठन से समूह पैसा लेकर आया है वहां से 9% पर लेके आया है, और वहां वादा करके आया है कि वो उसको कम से कम 18 किस्तों में वापस करेगा। और ये ग्राम संगठन का भी पैसा नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राम संगठन है वो लेके आया है क्लस्टर से,
और क्लस्टर से वादा करके आया है कि वो अधिकतम 30 किस्त में वापस करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से क्लस्टर जो है ग्राम संगठन से धनराशि का 6% ब्याज लेगा और ग्राम संगठन समूह से 9% ब्याज लेगा और समूह अपने सदस्यों से 12% ही ब्याज लेगा। साथ में उसको सदस्य को 12 किस्त में ही वापस करना पड़ेगा। तो ये है हमारे ब्याज का और किस्तों में वापस करने का तरीका। अब हम बात करने वाले इसमें किसको कितना फायदा होने वाला है। तो हम देखते हैं कि 3% समूह को अपना जो ब्याज गया था वो बचा, क्योंकि जो 12% आया था वो उसने 9% उसको ग्राम संगठन को देना है। तो वो क्या करेगा, अगर आप देखें 3% फायदा जो है समूह को हुआ और 3% फायदा हुआ ग्राम संगठन को, और एक क्लस्टर के पास पहुंचा 6%। तो जो भी ब्याज समूह सदस्य देंगे उसमें से 6% का फायदा क्लस्टर संगठन को होने वाला है, 3% का फायदा ग्राम संगठन को होने वाला है और 3% का फायदा स्वयं सहायता समूह को होने वाला है। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल निश्चित और क्लियर हो चुका है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य को 12% वार्षिक यानी कि 1% मासिक ही ब्याज देना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अवश्य कमेंट्स में लिखें, और अन्य प्रकार की भी जानकारी चाहिए तो आप निश्चित ही बताएं कि हमारी टीम आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।